किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। जब धान जो है पुष्पन अवस्था में होता है या जब धान की बालियां निकलने लगती है उस समय बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट का अटैक होता है। बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट यानी BPB यह एक बैक्टीरिया जनित बीमारी होता है जिसके कारण धान में पुष्पन अवस्था के समय पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण दाने नहीं बनते और पूरी बालियां सूख जाती है। और यह बाली जो है सूखने के कारण खड़ी नज़र आती है, क्योंकि जब बाली में दाना भरते हैं तो बालियां जो है नीचे झुक जाती है। यह बीमारी कहीं कहीं देखने को मिलती है और यह बीमारी यदि धान में पुष्पन की अवस्था में यदि लग जाए तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, जिसके कारण दाने नहीं बनती हैं। यहाँ पॉलिनेशन को थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि धान जो है एक प्रकार का स्वपरागण वाली फसल है और अर्थात इसका एक पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को निषेचित करता है, वह भी पुष्प के खुलने के समय या खुलने के पहले। परंतु कुछ किस्मों में यह खुलने के बाद भी निषेचन होते रहता है। यह क्रिया 4 से 5 दिनों तक चलती रहती है। इस समय पुष्प की खुली अवस्था में यदि अचानक तेज बारिश हो जाती है तो परागकण यानी पुंकेसर जो है वर्तिकाग्र यानी जिसे स्त्री केसर भी कहते हैं को बिना निषेचित किए ही बह जाता है, जिससे बाली में कुछ दाने नहीं बनते। तो इस कारण से भी दाने नहीं भरने के कारण वह जो है बदरा या पोचा हो जाता है। पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होती है। इस समय कभी भी किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार धान में यदि बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट का अटैक हो जाता है तो हमें बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए कासुगामाइसिन 3% SL इसका 450 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए, यानी 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे धानुका का कासु बी, इसके अलावा बायोमाइसिन, ओमाइसिन, केमाइसिन, चतुर। यह एक फफूंदनाशक होने के साथ साथ जीवाणुनाशक भी है, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यह ना सिर्फ बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट बल्कि यह धान में लगने वाले नेक ब्लास्ट यानी गर्दन तोड़ और धान का झुलसा यानी ब्लास्ट और इसके साथ साथ फॉल्स स्मट में भी यह प्रभावी है। इसके अलावा धान की बालियों का बदरंग होना एवं पोचा या बदरा होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि पेनिकल माइट यानी सूक्ष्म मकड़ी जो कि धान की बालियों में एवं सीथ यानी तनों में रहकर उसे खुरच कर रस चूसते रहते हैं। इसके अलावा गंधी बग कीट, इसका शिशु और एडल्ट दोनों ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि यह धान की कोमल बालियों से रस को चूसते रहते हैं, जिससे वहाँ पर काले निशान पड़ जाते हैं और वह दाना जो है पोचा रह जाता है। तना छेदक कीट भी धान में बालियां नहीं बनने का मुख्य कारण है, क्योंकि यह जो है सेंट्रल सूट यानी मुख्य तना को ही काट देता है, जिसके कारण पूरी की पूरी बालियां जो है सूख जाती है और एक भी दाना नहीं भरता। इसके अलावा फास्फोरस और पोटास तथा सूक्ष्म तत्व जैसे बोरान एवं जिंक की कमी होने के कारण भी धान में बालियां बनने में समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा अन्य कारणों के बारे में बात करें तो फॉल्स स्मट और नेक ब्लास्ट यदि धान में लग गए हैं तो भी धान की बालियां ठीक से नहीं बनती और वह बदरंग हो जाता है और साथ ही साथ पोचा भी हो जाता है, क्योंकि फॉल्स स्मट यानी हल्दी रोग में धान जो है उसकी बालियां जो है पूरी तरह से पीली पड़ जाती है और नेक ब्लास्ट में धान की बालियां पर जहां से झंडा पत्ता रहता है वहां पर भूरे धब्बे और निशान पड़ जाते हैं, जिसके कारण वहां से बालियां जो है नीचे से टूट जाती है, जिसे गर्दन तोड़ भी कहते हैं। तो इस प्रकार पूरी बालियां जो है सूख जाती है। इस प्रकार धान की बालियों का पोचा एवं बदरा होने का सिर्फ 1 या 2 कारण नहीं होता, वरन इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो इन सभी कारणों के बारे में विस्तृत चर्चा और इसके उपाय अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।